पक्ष में पक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एक पर्यटन परियोजना को पतंजलि के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण से जुड़ी एक कंपनी को आवंटित किया है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट परियोजना में हिमालयन व्यू प्रोग्राम, बर्ड वॉचिंग, साथ ही एस्ट्रो टूरिज्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी पर्यटन गतिविधियां शामिल है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन को प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि 142 एकड़ की बेशकीमती जमीन को गलत तरीके से बाबा रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण को मात्र 1 करोड़ रुपए में 15 साल की लीज पर दिया गया है। पार्टी ने इस आवंटन प्रक्रिया को फर्जी ठहराते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने रविवार को प्रदेश व्यापी पुतला दहन किया और इस खास कार्यक्रम को रखा। वहीं पार्टी 15 सितंबर से वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में चलाया जाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य उत्तराखंड में 5 लाख हस्ताक्षर जुटाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपने का है। बता दें कि इसके साथ ही संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत 9 जिलों की रायशुमारी भी पूरी हो चुकी है। बाकी जिलों का काम भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें आपको कि जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, कांग्रेस का लक्ष्य है कि 5 लाख हस्ताक्षर जुटाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपे और इसके साथ ही संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत 9 जिलों की रायशुमारी पूरी हो चुकी है। बाकी जिलों का काम भी शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण नियमों के पालन के साथ आयोजित की गई है। भाजपा प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान का दावा है कि आवंटन प्रक्रिया वैध थी और परियोजना ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद कपड़ोवाण जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रभा बदूनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है प्रभा जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रमोद जी आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो घोटाला है ये सबसे बड़ा अभी तक का घोटाला है और आचार्य बालकृष्ण को फायदा पहुंचाया गया गलत तरीके से? क्या सबूत है सर कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए, मैं आप के चैनल पे आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का काम किया। मसूरी जो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में 142 एकड़ जमीन को बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण को जो भारतीय जनता पार्टी ने ये आवंटन करने का काम किया। देखिए, इसमें वैसे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जब से आई है तब से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो खेत खलियान हैं, जो हमारे जंगल के क्षेत्र हैं, जो हमारी जो है कैसरीन भूमि है, जो हमारी जो है ग्राम सभा की भूमियां हैं, उनको इस तरह के आवंटन करके, जो हमारे चरगाह हैं जहां हमारी गायें चरती हैं, उसको इस तरह से आवंटन करके बाहर के लोगों को देने का काम इस प्रदेश के अंदर बहुत तीव्र गति से चल रहा है। और मुझे तो ये लगता है, कभी कभी तो मैं देखता हूँ जिस तरह से मसूरी ही नहीं, पूरा अगर आप देखेंगे पहाड़ों में जगह जगह जो है बाबा रामदेव को कौड़ियों के भाव में जो जमीनें आवंटित की गई है, इससे ये लगता है कि सरकार और बाबा रामदेव आपस में मिले हुए हैं। दोनों में जो है कमीशन का जो मामला है, मोटा मामला जो कमीशन का है। सवाल ये है कि आखिर आप क्यों जो है इस प्रदेश की भूमि को जो है बाहर के लोगों के हाथ देना चाहते हैं? ठीक है, चलिए आपने सवाल पूछ लिया, सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं आती हूँ प्रमोद जी। प्रभा जी,
देखिए, कह रहे हैं कि गलत तरीके से जमीन दी जा रही है, बाहर के लोगों को जमीन दी जा रही है और कौड़ियों के दामों पर दी जा रही है। 15 साल की लीज महज कुछ ही पैसों में दे दी गई। देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के इन जो भी आरोप है उनका खंडन करती हूँ। इनकी जितनी भी बातें हैं वो आधारहीन है, तथ्यहीन है, उनमें कहीं कोई सच्चाई दूर दूर तक नहीं है। और जहां तक रही बात जमीन की, मैं बताऊं, ये बार बार 142 एकड़ की बात कर रहे हैं, जबकि जमीन केवल वो 7 एकड़ की जमीन है जो कि लीज पर दी गई है। और जब इस प्रक्रिया के तहत जो बाकी वहां पे जमीन है जो इसको ये बता रहे हैं वो सारी अनुपयोगी जमीन है, वो ढाल पर जमीन है, वो कहीं पर भी उपयोग में आने वाली जमीन नहीं है। तो ये पहले तो ये समझ लें कि वो केवल 7 एकड़ की जमीन है। तो वही बात बोले जो सत्य हो चैनलों में बैठ के। नहीं तो अनुपयोगी जमीन जो आप बता रही हैं, जो किसी भी काम पे नहीं आती, और वो अगर आचार्य बालकृष्ण काम पे ले रहे हैं, बाबा रामदेव के काम आ रही है, तो वो उसमें काउंट होगी या नहीं होगी? नहीं नेहा जी, मैं वही बात में नहीं, देखिए वो काउंट के बाद वही हम बता रहे हैं कि जो ये झूठे आरोप लगाने का काम आज कांग्रेस की पार्टी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इनको राज्य के हितों की बात करनी चाहिए, राज्य के बारे में कुछ बताना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है? नहीं, वो विपक्ष का काम क्या है ना, नहीं, वो विपक्ष का काम क्या है उसको छोड़ दीजिए, वो विपक्ष अपने आप समझेगा उसका काम क्या है। लेकिन प्रभा जी, जब लीज पे, सुनिए ना प्लीज, जब लीज पर दी जाती है जमीन तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं ना। उसमें 7 एकड़ है, उसमें 7 एकड़ लिखा है, कितना लिखा है उसमें, आंकड़ा बता दीजिए जरा। जी बिल्कुल, 7, हम कल से ही हमने बयान जारी हो गया है भाजपा का कि वो 7 एकड़ जमीन है जो दी गई है। और जब इसका टेंडर भी निकला था तो 3 अलग अलग कंपनियों ने उसके लिए आवेदन किया था। इसकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हुआ था समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रदेश में देश में हुआ था। और जो तीनों डायरेक्टर्स थे वो अलग अलग नाम से आए थे, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस बेबुनियाद जो आरोप लगा रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो प्रॉपर्टी दी गई है नियम कानूनों के तहत दी गई है, कहीं कोई उसमें ऐसी बाध्यता नहीं है। क्योंकि देखिए आरोप लगाए हैं ना, अगर इनको इतना ज्यादा ये लगता है कि इनकी बातों में सच्चाई है तो जाए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और देखिए नेहा जी, जो हमारा प्रदेश है, हमारी आर्थिकी की रीढ़ है, हमारे, मैं कहूंगी कि जो यहाँ पे 4 धाम है और हमारा पर्यटन, तो अगर सरकार को ये लगता है कि हमें अपने लोगों को रोजगार देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो हम हर वो चीज राज्य सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग, लोगों को रोजगार मिलेगा, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कभी इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे आरोप इनकी जितनी भी बातें, अगर आप इससे पहले भी मैं कह दूं आपको, वो केवल आरोप तक सीमित रह जाती है, उसके बाद ये कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि आज राज्य में इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई विचार है। आप ही देखिए, अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं तो आज तक राज्य हित में आपने कौन सा अपनी सलाह दे दी कि आप ऐसे पर्यटन को बढ़ाया जाए, ऐसे 4 धामों में जो यात्री है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद जी कह रहे क्या सबूत है, किस सबूत के आधार पर इतना बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या सबूत है और क्यों सीबीआई जांच की मांग हो? भाई कोई सबूत होना चाहिए ना आपके पास। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि रामदेव इस प्रदेश के निवासी नहीं, रामदेव जो है, और दूसरी बात ये है भारतीय जनता पार्टी की खरीदी हुई जमीन नहीं है। ये जमीन जो है, ये जमीन उत्तराखंड के लोगों की जमीन है, उत्तराखंड के हकूकों की जमीन है ये जमीन जो है। और ऐसे पैसे की, ऐसे पर्यटक की हमें आवश्यकता नहीं है जिसमें हमारी पौराणिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी जो धरोहर है उस पे अगर बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं, तो ये देखिए एक बड़ा, ये जो है एक बड़ा दुख का विषय है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर देखिए, कांग्रेस पे आप आरोप लगाते रहिए, कांग्रेस की बात को आप दबाते रहिए। हम कांग्रेस ये भी जानती है, कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस लोगों के बीच में जन जागरण करने का अभियान करती है। जिस तरह से मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ हमारे नेता है, मैं उनको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये पहली बार हुआ है कि आईएएस पीसीएस को हमने जेल में डालने का काम किया है। तो मैं सोच रहा था कि ये भी सच है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ऊपर से नीचे, आईएएस से लेकर के और तुम्हारा पटवारी चपरासी तक भ्रष्टाचार के आकंठ में जो डूबी हुई है। और उस बात का प्रमाण है कि
सरकार को तथाकथित कुछ चंद अधिकारियों को जो है अपनी साख बचाने के लिए उनको बंद करना पड़ रहा है। इस प्रदेश का ये जीता जागता उदाहरण है। देखिए नेहा जी, इस प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के लोग जो है, देखो हमारी लड़ाई ये नहीं है कि कांग्रेस के लोगों को आप आवंटित करें। हमारी बात यह है कि अगर ये आवंटन प्रक्रिया नियमानुसार की गई तो आप ये बता दें कौन से समाचार, राष्ट्रीय समाचार पत्र में ये छपा, कितने लोगों ने आखिर जो है इतनी बड़ी जमीन और मसूरी जैसे जगह पर जो है 15 साल के लिए लीज कुछ ही रुपए में मिल रही थी, तो कुल 3 ही लोग क्यों आए? इस प्रदेश के कितने लोग उसमें आए? इस प्रदेश के अंदर बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है। भले ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सिर्फ जो है ताली बजाने का काम कर रहे हो, लेकिन उन व्यापारियों के हकों को छीना जा रहा है। आप देखें, जैसे आप देखेंगे अभी इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से सीवर प्लांट का है, वो तमाम जितना ठेका है वो जो है गुजरात के लोगों पर। आप अगर देखेंगे बद्रीनाथ मार्ग पर अगर जाएंगे तो बड़े बड़े जो होटल हैं, वो तमाम जितने होटल बहुमंजिली इमारतें जो बन रही हैं, वो तमाम गुजरात के लोगों पर। अगर आप देखेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे, अगर जो ये जितने छोटे छोटे बांध बन रहे हैं, जितनी सड़कें बन रही हैं, सब का सब पूरा का पूरा ठेका अगर किसी को दिया है तो गुजरात की कंपनी को। इतना ही नहीं, मेरी बहन अभी जो है बद्री केदार की बात कर रही थी, अगर केदार मंदिर में उद्घाटन के लिए अगर फूल लगाने का काम है तो वो भी गुजरात के लोगों को दिया गया। इसलिए कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस कहती है अगर यही भूमि अगर आवंटित किसी अगर भारतीय जनता पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता को मिल जाता, किसी आम उत्तराखंड के व्यक्ति को मिल जाता, तो हमें कहते कि प्रदेश में हमारी जमीन है, हमारी जमीनों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी बाहर के लोगों को मोटी रकम लेकर के चंद पैसों में उसको अगर गिरवी रखने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस इसका विरोध करती है। ठीक है, इतनी जमीन लेकिन बहुत ही चंद पैसों में, हालांकि ये तो कह रही है 7 एकड़ जमीन दी गई है। प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रदेश जो है, ये प्रमोद जी ये तो कह रही है, ये शहादतों का प्रदेश है। नहीं, ये कह रही है 7 एकड़ जमीन दी गई है। सुनते नहीं है आप लोग, ये कह रही है 7 एकड़ जमीन दी गई है, 142 नहीं है, उसका राग अपना बंद करेंगे। कह रहे 7 एकड़ जमीन दी गई है सिर्फ। देखिए एक बात, 7 एकड़ जमीन अगर दी गई है तो आप उसके कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर दीजिए। 142 एकड़ अगर जो कहा गया तो आप मुकदमा दर्ज कीजिए कि भाई 142 आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कीजिए ना कि 142 झूठ कांग्रेस जो है झूठ बोल रही है, तो आप जाए ना चैनल पे बोलने के बजाय आप मुकदमा दर्ज करें। ठीक है, मुकदमा दर्ज करें कि भाई ठीक है, चलिए इसी डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम गलत हैं तो आप दस्तावेज दे दीजिए ना, और ये स्पष्ट कर दीजिए कि हम गलत है। बता दीजिए कि 7 एकड़ ही जमीन है, वो 142 नहीं है। देखिए नेहा जी, आरोप ये लोग लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो इनकी ये कहानी हो रखी है आज का। तो जो नेशनल हेराल्ड चोर है, जो क्रांतिकारियों तक का पेपर खा गए, उससे जो इनकम आती थी वो कांग्रेस पार्टी खा गई, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया। और बोलते क्या है कि हम देश के आजाद कराने वाली पार्टी है। तो अपने आप को आप साफ कर दीजिए ना, दिखाकर बता दीजिए कि देखिए ये 7 एकड़ जमीन है। सीबीआई जांच के लिए आप लोग कह रहे हैं, करवा लीजिए। अंग्रेजों की मुखबिर पार्टी है, आपने तो आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अंग्रेजों का मुखबिर करते थे आजादी के टाइम पर। सत्ता के लिए इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, इन्होंने खून की नदियां बहा दी। मैं तो ये कहूंगी केवल एक प्रधानमंत्री पद पाने के लिए वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो ये काम करना है। नहीं, देखिए मुद्दे से हट जाते हैं आप लोग ना, बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ। नहीं प्लीज ऐसे नहीं। मैं प्रमोद जी 1 सेकंड आ रही हूँ। प्रभा जी मुद्दे की बात करिए। देखिए इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात। मैं सीधा से, देखिए तो बहुत सिंपल सा सवाल है। नहीं सुनिए, मैंने आपसे पहले भी मैंने बोला है। नहीं, मैं यही कह रही हूँ नेहा जी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने आरोप लगाए तो हम तो ये कह रहे हैं कि करवाओ सीबीआई, हम तो तैयार हैं। सीबीआई जांच की आप बात कर, सुनिए ना, सुनिए पहले सवाल सुनिए। सीबीआई जांच करवाएंगे आप, एक अलग चीज है, करवा लीजिए अगर ऐसा है कि भाई विपक्ष चाहता है सीबीआई जांच हो। लेकिन जब सीबीआई जांच की जरूरत ना पड़े, आप एक दस्तावेज दिखा कर देखिए। कोई भी जमीन अगर दी जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसके लीज पर भी दी जाती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना कि भाई डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा 7 एकड़ है, 142 एकड़ है, कितना एकड़ जमीन है। बिल्कुल जी नेहा जी, बिल्कुल उन दस्तावेजों में लिखा हुआ है
लेकिन कांग्रेस को ये प्रॉब्लम आ गई है कि आज इनको ये दिक्कत उत्तराखंड में हो गई है अरे कि दिखा दो मैडम, लग रहा है कि जो सरकार है कि हम इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, लेकिन इनको 27 का चुनाव नहीं तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखा दीजिए ना मैडम, वही तो दिक्कत। नहीं वही मैं कह रही हूँ ना। नहीं देखिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखिए एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान होती है। बोल दिया है कि हमने बता दिया है, सारे बयान हमारे ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं कि जो भूमि दी गई है वो 7 एकड़ दी गई है। आपको जो प्रक्रिया है पूरी नियम कानूनों के तहत वो प्रक्रिया हुई है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई है। तो इन्होंने किस बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? हम तो इनसे पूछ रहे हैं ये बात कि आज इनके पास क्या मुद्दे राज्य में बचे हुए हैं। इनको केवल 27 का चुनाव दिख रहा है और ये वोट चोर का अभी आह्वान कर रहे थे। सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी जिन्होंने वोट चोर, इमरजेंसी क्यों लगी थी? वोट चोर इनकी जो तथाकथित उस वक्त इंदिरा गांधी थी, जब उनको चुनाव ने उच्चतम न्यायालय ने बोला कि आप हार गए हो तो इन्होंने इमरजेंसी लगवा दी। आज आप चले हैं इमरजेंसी कब लगी थी उसकी? अब उसका कोई मतलब है क्या? ये काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको ज्यादा फालतू जितना ये अपने बातें करेंगे, इनके ही गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और इतिहास के वो पन्ने जो इन्होंने दबा दिए थे कहीं, वही निकल के लोगों के सामने आ रहे हैं। तो इनको अच्छा रहेगा कि ये कोई भी ऐसा बयान देने से पहले या ऐसा काम करने से पहले अपने गिरफ्तार में झांके, क्योंकि इनको ये पता है कि ये चोर है। इससे पहले नेशनल हेराल्ड हो, कोलगेट हो, सीबीआई जांच करवाएंगे आप? नहीं आप सीबीआई जांच के लिए, इन्होंने बोला कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आप उसके लिए तैयार हैं? पार्टी ने, प्रभा जी, हमारी पार्टी ने निष्पक्ष तरीके से काम किया है और आगे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना मैम, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नहीं सुनिए, पहले सुनिए प्लीज ऐसे नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना बता दीजिए। हर चीज में हमने ट्रांसपेरेंसी बरती है। तो दिखा दीजिए वो डॉक्यूमेंट जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं तो किसने मना करा? नहीं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने मना करा इनको दिखाने से? आप ये पूछ लीजिए इनसे। ये तो क्या करते हैं, 4 लोग इनके 4 धड़े बने हुए हैं। एक सुबह कोई वोट चोरी का मुद्दा लेके बैठेगा, दूसरा धड़ा दिन में कोई और मुद्दा लेके बैठेगा, लेकिन इनके अंदर आप ये देखिए। अरे हमारे धड़ों की चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे 4 नहीं, हमारे 40 धड़े भी होंगे, आप हमारे धड़ों की चिंता न करो। इनके ये लगा लीजिए, इनके अपने यहाँ पर नेहा जी इतनी गुटबाजी चल रही है, इनको ये समझ में नहीं आता। चलने दीजिए ना, वो उनकी पार्टी का मामला, उनका अंदरूनी मामला है। मैं प्रमोद जी देखिए, ठीक है प्लीज ऐसे नहीं, देखिए एक करके बात करिए। नेहा जी आप ये बताइए कि इनके बयानों को आप गंभीरता से कैसे, आप कैसे गंभीरता से? ठीक है, नहीं एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोद जी। पल पर बदलते जा रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, देखिए जब हम किसी पे आरोप लगाते हैं ना तो एक उंगली उठाते हैं और 4 उंगली अपनी तरफ इशारा करती है। तो जब भी हम आरोप लगाते हैं तो उसके पीछे कोई ठोस सबूत होने चाहिए जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसा हुआ है। क्या कांग्रेस के पास सबूत है? क्या है आप लोगों के पास? किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि देखिए इतनी एकड़ जमीन दे दी गई हो? तो कह रहे डॉक्यूमेंट में है नहीं। अब दिखाए या नहीं दिखाए, वो कब दिखाए, सीबीआई जांच करवाइए, वो एक अलग इशू है। लेकिन आपने अगर आरोप लगाया तो कुछ तो आधार होना चाहिए ना उसका। नेहा जी मैंने अभी आपसे कहा, अभी आपके चैनल पे ही मैंने कहा कि यदि हमारे पास दस्तावेज नहीं है, यदि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप हमारे प्रवक्ताओं ने अभी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन जो बहुत विद्वान है, आप जो है जो एक चीज को जो बारीकी से जिसका अध्ययन करके बोलते हैं, आप मैंने कहा नहीं, दर्ज कर दीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि दस्तावेज, तो क्या मैं आपको आपके चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा, उससे काम चलेगा नहीं। ये तो राज्य के लोग। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करता हूँ नेहा जी, मैं अपनी पार्टी का मेरी पार्टी ने बतौर प्रवक्ता नियुक्त किया है। अभी मैं देख रहा था, कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं, जिनको आप बिठाते हैं इनका नाम कहीं दूर दूर तक होता नहीं है। मुझे आप ओरिजिनल प्रवक्ताओं के साथ बिठाएं, मैं ओरिजिनल प्रवक्ता हूँ अपनी पार्टी का, ओरिजिनल प्रवक्ताओं नहीं ठीक है। छोटे भैया के साथ मुझे न बिठाएं, छोटे भैया के साथ मुझे न बिठाएं, जिनको ये जो छोटे भैया है जो चमचे टाइप के लोग हैं, इनके साथ न बिठाएं, मुझे प्रवक्ताओं के साथ बिठाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत विनम्रता के साथ में, इनके मुख्य प्रवक्ता है और उन्होंने, मैं आपको ये बताऊं,
कहना चाहता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अपना नियुक्ति पत्र आपके चैनल पे किसी के मुझे किसी के सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है सर। देखिए हमारे लिए आप भी उतने सम्मानित है और प्रभा जी भी उतनी सम्मानित है। मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करते हैं, आप एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, ये वाकई निंदनीय है सर। नहीं प्लीज मुद्दे की बात किया करिए ना प्लीज सर। आधे घंटे का वक्त होता है, उसमें एक दूसरे पे छीटाकशी करके ये कह के कि नहीं जी हम जी ज्यादा सुपीरियर है, वो साबित करके कोई फायदा नहीं होता। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।